बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को सुनने का मौका अवसर प्राप्त हो रहा है और बहुत बड़े त्योहार को हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। नवरात्र पर्व बड़े धूमधाम से पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर भक्त, हर घर, हर आंगन में माँ के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। माँ की भक्ति में सारा भारतवर्ष लीन है। नवरात्रों का पर्व जिसका माँ आदि शक्ति के 9 रूपों का या 9 दुर्गा के स्वरूपों का पूजन हम 9 दिनों में करते हैं। गत 6 दिनों से आप अलग अलग रूपों की चर्चा, उनकी व्याख्या आज के संदर्भ के सहित आप श्रवण किए। आज 7वां दिन है। 7वें दिन माँ दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप का वर्णन आता है। इस स्वरूप का वर्णन, इस रूप का वर्णन भयंकरी भी इसे कहते हैं, चंडिका भी कहते हैं, चंडी भी कहते हैं, भद्रकाली भी इसे कहा जाता है और भी अन्य नाम इनके हैं। तो माँ काल रात्रि की जो कथा है वो इस प्रकार से है कि कहा जाता है कि एक बार शुंभ निशुंभ 2 दैत्य और रक्तबीज, इन्होंने सृष्टि पे हाहाकार मचाया, लोगों को परेशान किया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, उनके साथ युद्ध किया, लड़ने को तत्पर हुए, बहुत सारे लोगों को मार दिया। तो माँ ने जिस समय ये स्थिति देखी तो कहा जाता है कि सभी देवता जिस समय स्वर्ग से विस्थापित हुए और सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु रक्षा करें और रक्षा करके हमें हमारे जीवन को सफल करें, हमारे जीवन को सार्थक करें। प्रभु सृष्टि की रक्षा करें, सृष्टि का पालन करें। भगवान ने माँ पार्वती की ओर देखा, शिव जी ने पार्वती की ओर देखा कि अपने पुत्रों की रक्षा करें और जो इसके लिए उचित हो वो कार्य करें। तो माँ ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और माँ ने कहते कि शुंभ निशुंभ का वध किया। तो शुंभ का वध रात्रि में हुआ। हालांकि माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप है। अब शुंभ निशुंभ का वध हुआ तो शुंभ का जो वध है रात्रि में किया गया। तो रात्रि में करने से ये एक नाम पड़ गया काल रात्रि। माँ ने उसको कहा था कि मैं ये रात जो है काल रात्र है आपकी। तो माँ के एक संबोधन इसमें काल रात्रि का भी पड़ जाता है। और माँ ने उसका वध किया, उसको अपने चरणों में लीन किया, सृष्टि को उसके भय से मुक्त किया, देवताओं को निर्भय किया। लेकिन माँ उसी स्वरूप में जिस समय रक्त बीज से लड़ने लगी, तो रक्त बीज की खासियत थी कि जिस समय उसने भगवान माँ दुर्गा ने जिस समय उसको मारा तो उसके खून के जो छींटे जमीन पे गिरे उसमें से अनेकों अनेकों उसी की तरह दैत्य फिर प्रकट होने लगे। तो कहा जाता है कि माँ ने देखा कि भाई ये तो ऐसे तो अनंत दैत्य फिर जन्म ले लेंगे। तो माँ ने वहां भयंकरी का रूप लिया, काली का रूप लिया और काली का रूप ले करके रक्त बीज का संहार किया और उसके रक्त का पान किया। तो कुछ इस प्रकार की कथा भी प्रचलन में है। माँ को इसलिए महाकाली भी कहते हैं
रक्त बीज संहारिणी भी कहते हैं, शुंभ विदारिणी भी कहते हैं। मां के अनेक रूपों का वर्णन कालरात्रि के रूप में किया जाता है, लेकिन भक्तों के लिए वो शुभंकरी भी है। जहां दानवों के लिए वो दावानल का काम करती हैं, वहीं भक्तों के लिए शुभंकरी भी, शुभ भी है। इसलिए सभी भक्त मिल करके मां के इस स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको पुकारते हैं। लोग अपने मंत्र सिद्ध करते हैं आज के दिन। ऐसा भी कई जगह पर वर्णन आता है तांत्रिक ग्रंथों में या तांत्रिक जो शास्त्र बने हैं कि अगर किसी को अपने मंत्र सिद्धि करनी हो, तंत्र सिद्धि करनी होती है, तो वो आज की रात, जैसे कालरात्रि की जो नवरात्र में वो जो रात आती है, उस दौरान वो अपने मंत्रों को सिद्ध करने का प्रयास वो करते हैं, माँ को खुश करके उनसे आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये तो उनकी कुछ पौराणिक कथा होती है भाइयों बहनों। और ये माँ दुर्गा का जो सप्तम स्वरूप है, नव दुर्गा में से सप्तम स्वरूप माना गया है, जिसकी पूजा 7वें दिन नवरात्र के हम करते हैं और माँ कालरात्रि को प्रसन्न करते हैं। भाइयों बहनों, भगवान ईश्वर माता ने इस धरती धरा पे कभी भी अन्याय, अनाचार, अत्याचार के खिलाफ और साधुओं का बचाव, साधुओं की रक्षा, सज्जनों का उद्धार, मानवता का उद्धार, मानव जाति का कल्याण, उनके इस रूप में केवल यही छुपा होता है। यूं तो मां का रूप बड़ा भयंकरी है, बड़ा उग्र स्वरूप है, लेकिन भक्तों के लिए शुभ भी है, क्योंकि मां कभी अपने बच्चों को परेशान नहीं करती। मां अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती, तो इसलिए मां ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उन दैत्यों का वध किया, उनके रक्त का पान किया, रक्त बीज का संहार किया। भाइयों बहनों, ये रक्त बीज क्या है? ये नेगेटिविटी है, ये नकारात्मक चीजें हैं। जो नकारात्मकता, और उसकी खासियत क्या थी? उसके एक रक्त से अनेकों रक्त बीज निर्मित हो जाते थे, इसलिए रक्त बीज का कहलाता था। एक को मारा, उसका रक्त गिरा, हजारों रक्त बीज फिर पैदा हो जाते थे। तो ये क्या है? ये नकारात्मकता है। संसार में नकारात्मकता बहुत जल्दी फैलती है, नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है, नकारात्मक विचार बहुत जल्दी संप्रेषित हो जाते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी फैलाने के लिए संघर्ष है। किसी को सकारात्मक सोच देना हो तो उसके लिए आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन नकारात्मकता के लिए नहीं। पहाड़ पे चढ़ने के लिए आपको मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन पहाड़ से नीचे गिरना हो तो बस आपको एक कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता आती है ना। इसलिए भाइयों बहनों, ये नकारात्मकता और सकारात्मकता की लड़ाई है। और केवल यहीं तक वो कहानी रुकती नहीं है, कथा यहीं तक रुकती नहीं है। जिस समय मां ने रक्त बीज का रक्त प्राशन किया, उन्होंने पी लिया उसके रक्त को, तो मां के अंदर क्रोध जो है शांत नहीं हो रहा, और उस क्रोध की अग्नि में सारी सृष्टि धू धू करके जलने लगती है। सभी सृष्टि में एक असंतुलन का भाव उत्पन्न हो जाता है। देवता त्राही त्राही करते हैं, कोई देवता प्रणाम करने के लिए जाता है तो मां उसको क्रोध की दृष्टि से देखती है, वो मां की क्रोध अग्नि से दूर हो जाता उनसे। तो देखा कि भाई माता काली का ये जो स्वरूप है, ये शांत होने का काम नहीं हो रहा, तो भगवान भोलेनाथ आते हैं। और भगवान भोलेनाथ ने जिस रास्ते से मां काली रक्त बीज का रक्त प्राशन करके जा रही थी, उसी रास्ते में मां के चरणों में अपने आप को झोंक देते हैं, लेट जाते हैं, और मां काली का जो पांव था वो भगवान शिव के छाती पे वो रख देती हैं। और जैसे मां ने
शिव जी के छाती पे अपना पग धरा, माँ के अंदर एक अपराध बोध सा उनके अंदर आ गया और माँ ने बहुत भीषण हुंकार किया, पूरी जिह्वा ऐसे बाहर निकाल के बहुत जोर से उन्होंने रुदन किया, है ना। और जिस समय रुदन किया तो वो अपने सौम्य स्वरूप में वापस आई। तो भाइयों बहनों, इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है, इसका अर्थ ये है कि महाराज जी बताते हैं कि जैसे माँ काली, अगर इसको समझने के लिए मैं बात कह रहा हूं, ये विज्ञान का प्रतीक है माँ काली, और जो अपनी अनंत शक्तियों के द्वारा संसार के विध्वंस की ओर ये बढ़ रहा। संसार के सुरक्षा के लिए विज्ञान था, मानवता की भलाई के लिए विज्ञान का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जिस समय उसका ऐसा स्वरूप सामने आता है तो कहते हैं कि वो फिर नुकसान का कारण भी बन जाता है। आइटम, आपने सोचा होगा कि आइटम बनाऊं, आइटम बन गई, एटम की खोज हुई, एटम की खोज हुई, और एटम की खोज होने के बाद तो इस कारण से खोज की गई थी कि भाई खेतों में उपज बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता लोगों की बढ़ेगी, मानव जाति का कल्याण होगा। और लेकिन हुआ क्या, उससे आइटम बम बन गया। और जिस समय आइटम बम बन गया तो वही आइटम बम जब पहली दफे नागासाकी और हिरोशिमा जैसे शहरों पे गिरा, कुछ ही मिनटों के अंदर लाखों लाखों लोग मृत्यु की नींद में सो गए। दूसरे दिन अखबार में यह खबर आई कि 2 शहर नक्शे से, जमीन से ही हट गए। तो जिसने ये एटम की खोज की थी तो उसको पश्चाताप हुआ कि हाय, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने तो इसकी खोज इसलिए की थी कि सृष्टि में मानवता का भला हो सके, खेतों में उपज बढ़ सके, हर चीज में विकास हो सके, लेकिन ये क्या हुआ, इतना भयंकर, इतने लोगों को मृत्यु का कारण मैं बन गया। उसको पश्चाताप हुआ जिसने एटम की खोज की थी कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने को ऐसा खोज करनी नहीं चाहिए थी। अगर मैं ये खोज नहीं करता तो शायद इतने लोग ना मरते, इतना भयंकर काम ना होता, इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती। तो ये विज्ञान का भीषण स्वरूप भी है। तो मां काली ये मानवता का हित करते 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 करते, लेकिन वो क्रोध इतना भयंकर हो गया कि वो सारे सृष्टि में असंतुलन का कारण बनता जा रहा था। तो भगवान शिव ने अपने आप को झोंका और माता का चरण जिस समय भगवान भोलेनाथ के छाती पे पड़ा, तो भगवान के उस स्पर्श से, माँ के पश्चाताप से, और कहते कि माँ ने अपने सौम्य स्वरूप को पुनः प्राप्त किया। महाराज जी बताते हैं कि अगर माता काली विज्ञान है तो शिव जी धर्म है। विज्ञान धर्म के ऊपर आधारित होना चाहिए। अगर आधार में धर्म है और विज्ञान उसके ऊपर खड़ा है तो वो हमेशा मानवता का भला करेगा। लेकिन अगर विज्ञान के बेस में, आधार में धर्म नहीं है तो मानवता का संहार भी कर सकता है। आज इतने उस समय का तो खिलौने थे एटम, जिस समय जापान में ये गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। आज जिस प्रकार के बम बने हैं, 135 बार 40 बार ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि को, धरती को खत्म कर सकते, इतने भयंकर भयंकर बम बनाए, और जिसके संरक्षण में वो है, कभी उसकी बुद्धि भ्रमित होगी तो क्या होगा, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, अगर धर्म का आधार विज्ञान ले लेता है तो मानवता का कल्याण है। क्योंकि धर्म के कुछ लक्षण है, धर्म के कुछ मूल तत्व होते हैं। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया छोड़बो नहीं जब तक घट में प्राण। कि दया धर्म के मूल में होती है। अगर आप धर्म के मूल को समझना चाहते हैं तो आपको धर्म धारण करना पड़ेगा।
और धर्म धारण करेंगे तो उसका गुण होता है दया। मानवता का ये बहुमूल्य गुण होता है दया, और ये दया जो है हमें ऊंचा उठाती है। अगर विज्ञान के मूल में दया आ जाए, मानवता का कल्याण आ जाए, करुणा आ जाए, तो ये विज्ञान कितना लाभ दे सकता है मानवता को, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, है ना। तो मां कालरात्रि का ये जो स्वरूप है, इसके ये विज्ञान के साथ भी इसको हम जोड़ सकते हैं कि अगर विज्ञान को आधार धर्म का मिल जाए तो ये मानवता का कितना बड़ा फायदा कर सकता है, कितना बड़ा भला कर सकता है। मां काली ने रक्त बीज का संहार किया, दुष्टों का नाश किया, उनके रक्त का पान किया, तो वही नकारात्मकता जो माता को भी क्रोधित अवस्था में ला दी, है ना। तो ऐसा होता है, संगत से गुणात है, संगत से गुंजात है। हालांकि वो आदि शक्ति माँ है, उन पे ये सब चीज़ों का प्रभाव नहीं है, लेकिन उसकी दिव्य लीला है जिसके द्वारा वो कुछ समझाने का प्रयास समस्त भक्तों को, मानव जाति को वो करती हैं। भगवान शिव की माता पार्वती की अद्भुत लीला है। तो इसलिए भाइयों बहनों, ये रक्त बीज क्या है? रक्त बीज नकारात्मकता है, नेगेटिविटी। आज भी रक्त बीजों की कमी नहीं है, आज भी शुभ निशुंभों की कमी नहीं है, आज भी ऐसे रावणों की कमी नहीं है, ऐसे कंसों की कमी नहीं है। एक ढूंढोगे हजार मिलेंगे। और हमें मां की शक्ति, भगवान शिव का जो सत्संग और मां की करुणा, भगवान शिव की प्रेरणा से माता पार्वती जी ने काली का रूप धारण करके इस मानव जाति को रक्त बीज और शुंभ निशुंभ जैसे दैत्यों से उनकी रक्षा की, है ना। तो इसीलिए आवश्यकता आज भी हमें शिव स्वरूपी सतगुरु की है, जिसकी कृपा से, जिसकी प्रेरणा से हम भी, हमारे अंदर भी वो शक्ति है, हमारे अंदर वो क्षमता है। हमारा सब लोग जानते हैं, विवेकानंद जी कहते हैं, ऑल पावर इज विद इन यू, यू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सारी शक्तियां आपके भीतर समाहित है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये जो शब्द है, इसको धार्मिक महापुरुषों ने सत्य करके दिखलाया है कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, सब कुछ संभव हो सकता है। लेकिन अगर आपकी उस भक्ति में आपको विश्वास है, आपका विश्वास उस चरम स्तर पे है, आपके भाव उस चरम स्तर पे है, और आप सही पद्धति से और सही तरीके से अगर उस विधि विधान से अगर आप कार्य करते हैं, भक्ति के पथ पे चलते हैं, तो आप भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आप भी उस लेवल को प्राप्त कर सकते हैं जहां प्राप्त करके, जिसे प्राप्त करके आप अपने जीवन को सार्थक सफल करें। शुंभ निशुंभ रक्त बीज, ये समाज के ऐसे घटक हैं जो समस्त मानव जाति के लिए बड़े असामाजिक तत्व हैं, जो समाज को प्रदूषित करते हैं अपनी कुत्सित धारा। शुंभ निशुंभ क्या था? माता काली के ऊपर, माँ दुर्गा, या यूं कहे कि माँ पार्वती के ऊपर बुरी नजर रखते थे। वो कहते थे कि हमें माँ पार्वती से विवाह करना है, जबकि जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी उनकी पत्नी है। तो ऐसे शुंभ निशुंभों की आज भी कमी नहीं। आज भी आप राह चलते, कोई लड़की सुरक्षित नहीं है, लोगों की गंदी दृष्टि है, गंदी सोच है, गलत नजरिए से हम महिलाओं को देखते हैं, है ना। तो ऐसे कई वाकया आपके सामने रोज अखबारों में आप पढ़ते हैं। आपको उसके विषय में ज्यादा विस्तार में बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। तो ये शुंभ निशुंभों की कमी नहीं है, लेकिन अगर आपको शुंभ निशुंभ से अपनी रक्षा करनी, तो आपको भी काली तो बनना पड़ेगा, विरोध तो करना पड़ेगा, प्रतिरोध तो करना पड़ेगा, आवाज तो उठानी पड़ेगी, नहीं तो शुंभ निशुंभ का तो मन बढ़ता जाएगा, है ना। ऐसे लोगों का जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो ऐसा गंध फैलाते हैं, ऐसे लोगों का तो मन बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि कोई रोकेगा नहीं, तो फिर ये बढ़ता चला जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम आपको ही ये दायित्व निभाना पड़ेगा, सब लोगों को। ऐसा नहीं कि ये मेरे पे लागू नहीं होती चीजें, मेरे पे भी ये सब चीजें लागू होती हैं। सब लोगों को मिलके सामूहिक रूप से इसका विरोध करना पड़ेगा।
सबको सामूहिक तौर पर के इसका विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा और अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। डरने की आवश्यकता, माँ पार्वती डरी नहीं, घबराई नहीं, सब बात स्पष्ट स्पष्ट माता पार्वती जी ने शिव जी को कहा कि देखो ये स्थितियां हैं और ये ऐसा ऐसा विवाह का प्रस्ताव भेजा है। भगवान, अब शिव जी तो जानते हैं कि वो आदि शक्ति हैं, वो ऐसे थोड़ी किसी के पास रुकेंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती आप तो कैलाश स्वामिनी हो और आपको कुछ आदेश और कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं, आप तो सब करने में समर्थ हो। भगवान बताना चाहते हैं कि आप सब कार्यों में सक्षम हो, आप किसी का भी कभी भी कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, ऊंचे से ऊंचा और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कार्य आप सभी कर सकते हैं। मानव जाति का भला आप कर सकते हैं, मानवता का कल्याण आप कर सकते हैं और ऐसे दुष्टों का विनाश भी आप कर सकते हैं। इसलिए पार्वती आपको हमसे सलाह लेने की जरूरत नहीं, आप तो स्वयं सक्षम हैं। भगवान ये बताना चाहते हैं, उन्हें अपनी शक्तियों की ओर जागृत कर रहे हैं भगवान शिव माता पार्वती को। तो हमें भी अपनी शक्तियों को जानना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है। विवेकानंद जी ने, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सारी शक्तियां आपके भीतर है लेकिन सुसुप्त अवस्था में है, सोई हुई हैं, उसको जागृत करने की आवश्यकता है। और जागृत कैसे होती है? एक पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाकर के उस ज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना होता है। और जिस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के बाद आपके घट के भीतर की जो असीम ऊर्जा है, और वो ऊर्जा जो आपके भीतर असीम शक्तियों को संजोए हुए है और आपका परिचय उससे न होने के कारण आप अपने आप को कमजोर मानते हैं, अधूरा मानते हैं। लेकिन आप कमजोर नहीं हैं, आप पूर्ण हो सकते हैं, आप मजबूत हैं, लेकिन बस अपनी शक्तियों का परिचय आपको नहीं है। तो गुरु की कृपा से, गुरु की दया से अपने आप को सबल बनाना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, इमोशनल नहीं बना। ज्यादातर महिलाओं की होता क्या है कि इमोशनल बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, इमोशन भी एक गुण होता है, इमोशनल होना भी एक हर किसी के पास नहीं होता है, लेकिन इमोशनल भी एक प्रकार का शस्त्र है ना। तो उसको शस्त्र के तौर पे यूज करोगे तो आप बहुत कुछ कर लोगे। लेकिन हमें एक इमोशनल व्यक्ति की एक मेंटेलिटी होती है, देखो वो खुद तो दुखी रहता है, वो दूसरों को भी दुखी कर देता है, खुद तो परेशान रहेगा ही रहेगा। इमोशनल आदमी की खासियत है, कभी कोई आपके घर में इमोशनल व्यक्ति होगा, वो बात बात पे जो रोता होगा, बात बात पे जो थोड़ा सा बिगड़ जाता होगा, वो इमोशनल आदमी खुद तो परेशान रहता ही रहता है, उसकी वजह से और भी लोग परेशान हो जाते हैं। ये देखा गया है, अक्सर ये चीजें नोट की गई। इसीलिए भाइयों बहनों, इमोशनल नहीं। ऐसी स्थिति में जब आपको कोई इस प्रकार से गलत हरकत करता है तो इमोशनल नहीं, वहां स्ट्रांग होने की आवश्यकता है। मां पार्वती की तरह स्ट्रांग होकर के उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता है, जुझारूपना दिखाने की आवश्यकता है, दबाव में रहने की आवश्यकता नहीं। समाज क्या कहेगा, समाज क्या सोचेगा, और जब समाज में बात जाएगी तब कौन सा समाज अच्छा सोचने वाला है ना। इसलिए भाइयों बहनों, समाज की चिंता नहीं करें। समाज कभी किस दीन गवाया दुनी सो, दुनी ना चाली साथ, और पाए कुहाड़ा मारिया गाफिल अपने आप। दुनिया के चक्कर में नहीं लगना, दुनिया कभी किसी का अच्छा नहीं सोचती है। हाँ, दीन गवाया दुनी सो, और अब अपना दीन, अपना ईमानदारी गवा दी आपने दुनिया के चक्कर में। दीन गवाया दुनी सो और दुनी ना चाली साथ, और दुनिया आपके साथ ना चली, आपका साथ देने वाली नहीं। आप छोड़ दीजिए आपका पड़ोसी क्या कह रहा है, वो कभी आपका साथ देने वाला नहीं। दीन गवाया दुनी सो और दुनी ना चाली साथ, दुनिया के चक्कर में आपने अपना दीन गवा दिया, माने अपना ईमान गवा दिया, आपने अपने आप को धोखा दे दिया, आप गलत रास्ता चुन लिए, आप इमोशनल हो गए कि लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोग क्या कहेंगे, लोग तो वैसे भी कुछ नहीं सोचते, इतना फुर्सत है किसी को सोचने का, है ना। इतना किसी के पास समय नहीं है, 2-4 दिन सब चिल्लम चुट्टी मचा करके वो सब चुप हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए दुनिया के चक्कर में नहीं लगना। दुनिया क्या कहती है, दुनिया जाए तेल लेने, दुनिया के हिसाब किताब में नहीं, दुनिया के चक्कर में अपना ईमान नहीं, अपने आप से ईमानदार रहना, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि आप स्ट्रांग रहेंगे तो आप अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे, मन से भी और तन से भी। इसीलिए अपने आप को ईमानदार रखें
और दुनिया के चक्कर में आकर के अपनी बातें ना छुपाएं, पूरी बातें शेयर करें। घर दीन गवाया दुनी सो दुनी ना 40 रात, और पाए गुहाड़ा मारिया काफिल अपने, और अपने पैर पे अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार लेते हैं जब दुनिया के चक्कर में आप लग जाते हैं। और आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन दुनिया के चलते आपने जो है अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। यही महापुरुषों ने बताया। इसलिए दुनिया के चक्कर में नहीं, अपने आप को स्ट्रांग बना। मां कालरात्रि का ये जो स्वरूप है, अपने आप को स्ट्रांग बनाने का स्वरूप, शक्ति स्वरूप है ये। शक्ति का ये विभिन्न काल रात्रि, मतलब जो काल की भी रात्रि है। काल मतलब समय भी होता है, काल मतलब मृत्यु भी होता है। और मृत्यु की रात्रि, रात्रि के बाद क्या होता है? सुबह होती है। तो जो मृत्यु को भी खा जाए उसे कहते हैं काल रात्रि, उसको कहते हैं काल रात्रि, मतलब जो मौत को भी खा सकती। इसीलिए कहा जो भक्त है उनके लिए शुभंकरी है, लेकिन जो दुष्ट है उसके लिए अभयंकरी है, उसके लिए विनाशिका है, उसके लिए चंडिका है, रक्त बीज संगारनी है, रक्त पान करने वाली है। तो इसीलिए हमें भी मां शक्ति का स्वरूप अपने भीतर प्रकट करने की आवश्यकता है, अपने आप को जानने की आवश्यकता है, अपने आप को समझने की आवश्यकता है ना। आप मोह के अंदर ग्रसित होकर के दुनिया के चलते आप गलत फैसले ले लेते हैं। अगर कहीं कुछ गलत होता है तो आप उसका बिल्कुल सहयोग ना करें, आप खुल के अपनी बात रखें और सही सही बात रखें, ताकि उसका खुल के विरोध हो। और विरोध होने के बाद वो देखिएगा कि आप अपने मन से कितने अपने आप को हल्का फील करेंगे। आपके तकरीबन बहनों के चाहे भाइयों के डिप्रेशन का कारण ही यही है कि वो भीतर भीतर घुटते रहते हैं, क्योंकि वो जो सच्चाई जानते हैं फिर भी सच्चाई बाहर अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, और जो झूठ बोलते रहते हैं वो झूठ ही उनको जीने नहीं देता, अंदर अंदर उनको खाने लगता है ना। इसलिए आप अपने आप को सच्चे बन के देखिए, आप भविष्य की चिंता ना करें। भविष्य क्या है? एक इमेजिनेशन है। आप भूतकाल में जा नहीं सकते, वो बीत गया है, वो आपके हाथ में नहीं है। और जो आने वाला भविष्य है वो सिर्फ इमेजिनेशन आप कर सकते हैं और कुछ नहीं। ना आप भूतकाल में जा सकते ना भविष्य में जा सकते, आपके हाथ में वर्तमान है। इसमें आपको सही सही डिसीजन लेने हैं। आप तो मां कालरात्रि ने क्या किया? अपने आप को स्ट्रांग बनाया। पार्वती से परिवर्तित रूप मां काली का है, मां कालरात्रि का है। स्ट्रांग बनाया शुंभ निशुंभ का। हालांकि शिव जी स्ट्रांग थे, शिव जी चाहे तो क्यों नहीं मार सकते थे शुंभ निशुंभ को, रक्षा कर सकते थे माता पार्वती की, लेकिन नहीं, मां ने कहा कि नहीं पार्वती, ये आपको करना है। भगवान ने शिव पार्वती जी को कहा कि आपको स्ट्रांग बनना। तो ये हम सब महिलाओं के लिए, चाहे भाइयों के लिए, जो भी हम सब स्त्री स्वरूपा है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, ये सब के लिए संबोधन है कि ये हम सबको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। हमारे आसपास भी बहुत सारे शुंभ निशुंभ है, रक्तबीज है, कंस है, रावण है, बहुत सारे ऐसे दंत वक्र हैं, बहुत सारे ऐसे राक्षस आसपास घूम रहे हैं लिबास मनुष्य का धारण करके। तो ये तभी आप इन सब से निपट सकते हैं जब आप अपने आप को चेंज करेंगे, अपने आप को शक्ति संपन्न करेंगे। और शक्ति केवल पैसे से नहीं होती है, पैसे से विकार आते हैं। एक बात ध्यान रखना, धन से हमेशा भला नहीं होता है, धन से हमेशा अहंकार में वृद्धि होती है। और अहंकारी तो था रक्त बीज के पास, शक्तियां जिसके पास आती है उसको अहंकार लेकर के आती हैं। इसीलिए हमें शक्तियां नहीं चाहिए, हमें समर्पण के साथ, कहते हैं ना, समर्पण और अपने आप का परिवर्तन, ये दोनों चीजें। अगर आपका परमात्मा के प्रति समर्पण है, सच्चाई के प्रति, सत्य के प्रति आप समर्पित हैं, और समर्पित होने के बाद जो आपके अंदर दिव्य ऊर्जा प्रकट होगी, वही आपकी ईमानदारी, आपकी सत्यता ही आपकी रक्षा कर लेगी। आप कभी इस चीज को गहराई से सोच के देखिएगा। आपके भीतर की जो सत्यता है, और उस सत्यता के कारण से आपके भीतर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो जो दिव्यता उत्पन्न होती है, वही आपकी रक्षा करती है। अक्सर आप देखे होंगे कोई लोग ऐसा कि बड़ा कड़वा बोलते हैं, ऐसा आपने सुना होगा, ये ठीक नहीं है, वो कड़वा नहीं बोलते हैं, वो सही बोलते हैं, आपको बुरा लगता है,
तो वो सुरक्षित रहते हैं। आप उसके पास जाने से डरते हैं क्योंकि आप सच सुनने के आदी नहीं हैं, और वो सच सुता जैसा है वैसा रख देता है। और यही गुरुवाणी कहती है, बाहर भीतर एको जाने, यही गुरु ज्ञान बताई। वो भीतर से भी वैसा है, बाहर से भी वैसा, सच सच है। तो इसलिए सच्चे बने, समर्पित बने परमात्मा को, और अपने आप को परिवर्तित करें। और देखिए, सच्चाई के साथ अगर समर्पण है, और समर्पण आपको एक ऐसी ऊर्जा देगा, ऐसी दिव्यता देगा कि वही दिव्यता, वही ऊर्जा आपकी अपने आप रक्षा, ऐसे लोगों से, रक्त बीज से, ऐसे शुंभ निशुंभ से आपकी रक्षा कर लेता है। इसलिए माँ कालरात्रि का ये जो परिवर्तित स्वरूप है, यही हमें उस ऊर्जा की ओर इशारा करता है कि आपको ऐसी ऊर्जा विकसित करनी है अपने घट के भीतर, ऐसी। और वो ऊर्जा कुछ और नहीं, वो ऊर्जा है अपनी ईमानदारी की, अपने वैचारिक स्ट्रांगनेस की, अपने वैचारिक सात्विकता की, सत्यनिष्ठ विचार। हम किसी के दबाव में नहीं कहेंगे, हम किसी के बहकावे में नहीं कहेंगे। जो सत्य है सो सत्य है, आप गलत हैं तो गलत है। अगर आप मोह के कारण से कहते हैं तो भी आपको दुख भोगना पड़ेगा। गांधारी ने यही गलती की, मोह के अधीन होकर के सारी हाँ हाँ करते रहे, और पट्टी तो बंधी हुई थी, देखिए पूरा खानदान मारा गया, दुख का कारण बन गया। इसलिए स्ट्रांगनेस रखनी है, अंदर से भी, भीतर से भी, और बाहर से भी। अंदर से साधना सुमरन करना है, सत्यनिष्ठ रहना है, ईमानदारी का बाना पहनना है ईमानदारी से, और सही सही बात कहनी है, सही सही विचार रखने हैं। और जब सच्चाई आप बोलने लग जाएंगे ना, तो आपके पास ये जितने बुरे लोग हैं आने अपने आप बंद हो जाएंगे, है ना। गलत लोग आपके आसपास नहीं भटकेंगे। ये आपकी वो सत्य की पहचान होती है। जहाँ सत्य खड़ा होता तो वहाँ सब असत्य को भागना पड़ जाता है ना, इसकी खासियत होती है। इसलिए माँ कालरात्रि का ये जो स्वरूप है, ये परिवर्तित रूप है माँ पार्वती का, और ये काल को भी खाने वाला है। इसीलिए हमें भी अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा और सत्यनिष्ठ बनाना पड़ेगा। और जहाँ समाज में कुछ गलत है तो उसका विरोध आपको हमको करना पड़ेगा। यही माँ कालरात्रि की पूजा का सही सही पूजन होगा, सही सही उनके प्रति श्रद्धा होगी कि हम जैसे शुंभ निशुंभ को उन्होंने मारा, रक्त बीज का संहार किया, हम भी अपने आसपास समाज में बैठे रक्त बीज और शुंभ निशुंभ का नाश कर सकें। उन्होंने तो चलो तलवार से या फिर खटुआन से उनका रक्त शोषित कर लिया, पी लिया। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने इस ज्ञान के द्वारा, इस सुमरण के द्वारा, साधना के द्वारा, अपने आप के विचारों की शक्ति के द्वारा हमने ये सब कार्य करना है। अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और ऐसे शुंभ निशुंभ को इस समाज से बाहर खदेड़ देना है। ठीक है ना। यही माँ कालरात्रि की असली भक्ति होगी, है ना। इसीलिए इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम, और आपसे आग्रह कि कथा को पूरा सुने, विचारों को पूरा सुने। और आप सभी को माँ कालरात्रि के इस नवरात्र के 7वें दिवस आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।